बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट चैनल वारिशाला अकेडमी के साथ हाजिर खिदमत है और सलाम पेश करता है। नाजरीन, हम पाकिस्तान पीनल कोड यानी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान को थॉरली पढ़ने का सिलसिला लेके चल रहे हैं और लास्ट एपिसोड में हमने सेक्शन 140 यानी दफ़ा 140 तक हमने पढ़ा था। मेरा बुनियादी मकसद जो है इसको थॉरली पढ़ने का कानून को ये है कि मैं तालबात जो हमारे स्टूडेंट्स हैं LLB के, उनको इससे फ़ायदा हो, घर बैठे उनको एक स्टैचूट को डिटेल के साथ सुनने का मौका मिले और उनको उनकी स्टडी में हेल्प मिले और इसके साथ साथ आम पब्लिक को भी पता चले कि कवानीन पाकिस्तान में क्या हैं और उनका जो है वो डिटेल के साथ सुनने के बाद उनको पता चले कि उनके हकूक़ क्या हैं, उनके फ़राइज़ क्या हैं, किस लॉ की वो वायलेशन करेंगे तो उसको कौन सी सज़ा का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मेरे जो जूनियर बहन भाई वकला साहबान हैं उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये मेरा मुतमईन नज़र है, तो इसको लेके हम चल रहे हैं। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को डिटेल से देखिएगा, मुकम्मल तौर पे देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको बर वक्त मिलती रहे और हमारा ये सिलसिला जो है वो चलता रहे। मैं इसको सदका जारिया समझ कर रहा हूँ कि जो लॉ इन डिटेल जो है वो आने वाली नस्लों तक पहुँच सके और वो उससे इस्तेफादा उठा सकें, पाकिस्तान के हर शहरी को उसका फ़ायदा हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और एक और मेरी रिक्वेस्ट होगी टॉपिक पे जाने से पहले कि कमेंट बॉक्स में जाके इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दिया करें, क्वेश्चन किया करें। उसके बारे में अगर कहीं पे हमसे गलती हो रही है तो हमारी वो तस्हीह किया करें ताकि हम आने वाले वक्त में जो वीडियोस बनाएं उसमें हम उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में डिलीवर कर सकें। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है अनलॉफुल असेंबली। ये दफ़ा 141 में अनलॉफुल असेंबली को डिस्क्राइब किया गया है। अनलॉफुल असेंबली से मुराद है मजमा खिलाफ कानून, ऐसा मजमा जो खिलाफ कानून है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, आईन पाकिस्तान में 1973 का जो आइन है जिसके तहत हमारा मुल्क चल रहा है, उसके अंदर हमें आज़ादी है, राइट ऑफ, जहाँ पे दूसरे बुनियादी हकूक़ हैं वहाँ पे राइट ऑफ एसोसिएशन का भी हक है। जैसे तकरीर का हक है, तहरीर का हक है, वहाँ में इज्तमा का भी हक है कि हम पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन इज्तमा करें, हम इकट्ठे हो सकें, इकट्ठे होकर एक दूसरे की बात को सुन सकें, सुना सकें, अपने व्यूज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ये हमें बुनियादी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें ये बात शामिल है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है नाजरीन कि वो मजमा जो है वो खिलाफ कानून बन जाता है। वो किन किन हालात में खिलाफ कानून बनता है? वैसे तो देखें, हम बारात इकट्ठी 200 लोगों की बारात बैठी है, वलीमे की महफिल है, या एक महफिल मिलाद हो रही है, या एक सियासी जलसा हो रहा है, या कोई भी एक तकरीब हो रही है जहाँ पे हम सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो गैर कानूनी नहीं है। लेकिन कब कब वो मजमा गैर कानूनी कहलाएगा, इस बात को हमने देखना है और इस बात को हमने समझना है कि हम कब अपने मजमे को कानूनी से गैर कानूनी बना बैठे हैं और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पाकिस्तान पीनल कोड में, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, यानी इसकी तारीफ दी गई है। बताया गया है कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, कौन कौन से हालात हैं जब एक मजमा खिलाफ कानून बन जाएगा। तो वो हमें दफ़ा 141 बताएगी और ऑनवर्ड हम पढ़ते चले जाएंगे कि एक मजमा खिलाफ कानून जब बन जाएगा तो फिर उसके नताइज क्या निकलेंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं दफ़ा 141 पाकिस्तान पीनल कोड यानी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 141 141 डिटेल से पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, इसमें अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन बयान की गई है। ये चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 है पाकिस्तान पीनल कोड का। तो कहा गया कि एन असेंबली, असेंबली मीन असेंबल होना, इकट्ठे होना। एन असेंबली लोगों का कोई इकट्ठ, लोगों का कोई इज्तमा ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, 5 या 5 से ज़ायद लोगों का जो इकट्ठ है, जो इज्तमा है, इज डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली,
वो एक गैर कानूनी मजमा बन जाएगा, मजमा खिलाफ कानून बन जाएगा, करार पा जाएगा। इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन्स कंपोजिंग दैट असेंबली इज, अगर उन 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने का पर्पज, मकसद, ऑब्जेक्ट ये हो, ये अब हम पढ़ने लगे हैं कि वो कौन कौन से मकासद हैं जिनके लिए वो 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे हुए हैं तो वो मजमा खिलाफ कानून बन जाएगा। नाज़रीन, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इकट्ठे होना गुनाह नहीं है, जुर्म नहीं है, लेकिन अगर उन 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ये मकसद बन जाए कि हमने ये मकासद अचीव करने हैं या इन मकासद में से कोई एक मकसद अचीव करना है, हासिल करना है, तो फिर वो मजमा कानून के मुताबिक आम हालात में था, वो मजमा खिलाफ कानून बन जाएगा। तो फर्स्ट है टू ओवर ऑ बाय क्रिमिनल फोर्स, उनका ये मकसद हो टू ओवर ऑ कि वो काबू पा लेंगे, गलबा पा लेंगे, बाय क्रिमिनल फोर्स मुजरमाना ताकत के जरिए, और या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स मुजरमाना ताकत को दिखाकर द सेंट्रल और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर कि वो गलबा पा लेंगे किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वफाकी हुकूमत पे, और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी सूबाई हुकूमत पर, और लेजिस्लेचर कहते हैं कानून साज इदारे को, या किसी कानून साज इदारे को, उसके ऊपर गलबा पा लेंगे, और एनी पब्लिक सर्वेंट से मुराद है जो सरकार का मुलाजम है, जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है, जो स्टेट का मुलाजम है, उसके ऊपर वो गलबा पा लेंगे। इन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, जो वो अपने पब्लिक सर्वेंट के तौर पे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उस पे हम गलबा पा लेंगे। ये उनका मकसद हो, ये पहला मकसद नाज़रीन मैं बयान कर रहा हूँ कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ये मकसद हो मुश्तरका कि वो मुजरमाना ताकत के जरिए या मुजरमाना ताकत को दिखाकर वफाकी हुकूमत पे या किसी सूबाई हुकूमत पे या किसी कानून साज इदारे के ऊपर या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, जो पब्लिक सर्वेंट अपने इख्तियारात जो उसको दिए गए हैं, फ़राइज़ दिए गए हैं, जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो अंजाम दे रहा हो, तो उन पे, उस पब्लिक सर्वेंट पे वो गलबा पा लेंगे, तो वो मजमा खिलाफ कानून होगा। इसकी मिसाल देता चलो नाज़रीन, ये हम 2 एपिसोड में इसको डिस्कस करेंगे। पहली एपिसोड में हम इसको निस्फ करेंगे और फिर दूसरी एपिसोड में इसको डिटेल से करेंगे। तो पहली बात जो की गई कि 5 या 5 से ज़ायद लोग अगर मिलकर मुश्तरका मकसद के साथ, मकसद उनका ये है कि वो किसी सूबाई हुकूमत पर, किसी वफाकी हुकूमत पर, किसी कानून साज इदारे के ऊपर या किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, जो पब्लिक सर्वेंट अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा है, उस पर गलबा पाएंगे। कैसे? मुजरमाना ताकत के जरिए या मुजरमाना ताकत दिखाकर, तो वो मजमा खिलाफ कानून होगा। तो इसकी मिसाल दे लेते हैं कि मिसाल के तौर पे एक 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, मजमा बना, उन्होंने कहा कि जी हम पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा कर लेंगे, या हम सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली या KP की असम्बली है, हम उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे जाके। आपने माजी में देखा होगा कि एक सियासी जमात ने वहाँ पे धरना दिया था इस्लामाबाद में, उसमें डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब थे और दूसरा धरना जो है वो एक पॉलिटिकल जमात इमरान खान साहब का था। तो वो धरना पुरअमन रहा, लेकिन एक वक्त आया कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट पे कब्जा कर लो। फिर उन्होंने कहा कि जी मतलब वहाँ पे उसके ऊपर कानून साज इदारा पार्लियामेंट, उसके ऊपर कब्जा कर लो, हुकूमत को गिरा दो, फलां कर दो। तो तब वो मजमा खिलाफ कानून बना, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो नताइज क्या होंगे, वो आगे जाके हम पढ़ते हैं। ये मैंने जस्ट मिसाल इसलिए दी है कि बात समझ आ सके कि कोई शख्स से मुराद 5 या 5 से ज़ायद लोग अगर मिलकर मजमा खिलाफ कानून बनाते हैं और उनका मकसद ये है कि वो वफाकी सूबाई हुकूमत या किसी लेजिस्लेचर के ऊपर कब्जा करेंगे और या किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कब्जा करेंगे, तो ये उनका मजमा खिलाफ कानून हो जाएगा। और उसके बाद नाज़रीन ये है, और उसके बाद है सेकेंडली टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस। या उनका ये मकसद हो, उन 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठ का मकसद ये हो कि वो टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ,
कोई कानून है उसकी अमलदारी हो रही है, उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, उनका मकसद हो कि हम इसको रोकेंगे, हम इस कानून पे अमल नहीं होने देंगे, या एनी लीगल प्रोसेस या कोई कानूनी प्रोसेस हो रहा है तो वो कहेंगे कि हम इसको रोकेंगे। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हमने यहाँ से इंक्रोचमेंट करनी है, कानूनी प्रोसीडिंग करनी है, और हमने ये जो तजावुज़ात हैं हमने इनको गिराना है, और वो वहाँ पे आ जाते हैं, वो लेके इक्विपमेंट लेके आ जाते हैं, क्रेन लेके आ जाते हैं और वो तजावुज़ात को गिराना शुरू करते हैं। तो कोई 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि हम इसको नहीं करने देंगे। वो आगे से रेजिस्टेंस करते हैं, मुज़ाहमत करते हैं। ये उनका मकसद हो कि हम मुज़ाहमत करेंगे, हम इसको रोकेंगे, हम इसको कार्रवाई को नहीं चलने देंगे, इस कानूनी अमल को हम नहीं होने देंगे, या किसी लॉ को हम नहीं अमल दरामद उसके ऊपर होने देंगे। ये उनका मकसद हो उस इकट्ठ का। नाज़रीन, अभी उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, अभी जाके उन्होंने कोई मौके पे कुछ किया भी नहीं है, लेकिन उनका जब ये इकट्ठ होगा तो इस इकट्ठ को हम अनलॉफुल असेंबली करार ये पा जाएगा, और हम ये मान लेंगे कि वो मजमा कानून के मुताबिक मजमा नहीं है, वो मजमा खिलाफ कानून है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। यहीं से हम इंशाल्लाह अगली एपिसोड में इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, और इन्हीं अल्फाज के साथ अपने से मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि इसके ऊपर कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपने आरा से ज़रूर नवाजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, ताकि हम अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर कर सकें। क्वालिटी में कोई फ़र्क है या गुफ्तगू में फ़र्क है या कहीं पे अल्फाज में कोई कमी आ गई तो हमें ज़रूर तस्दीक कीजिए। हम भी इंसान हैं, हम इसको बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए आपके साथ की आपके मदद की ज़रूरत है। वीडियो को डिटेल से देखिए, इसको शेयर कीजिए दोस्तों को, और दोस्तों को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, वारिश लॉ अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं अल्फाज के साथ पाकिस्तान के लिए दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।